अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। बड़ा अहम तरीन इस वक्त आप कह रहे हैं इंटरनेशनली भी बड़ा अहम तरीन वक्त चल रहा है और एक बहुत बड़ा इकट्ठ होने जा रहा है जो इस्लामी ममालिक का भी, लेकिन उसके साथ साथ अमरीका का दौरा इसराइल बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पर, फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान इसहाक डार को टेलीफोन, उसके साथ साथ जो पंजाब के अंदर सिचुएशन है वो तो हमारे सामने ही है। जो सैलाब की तबाहकारियाँ और फिर उसके साथ साथ गुड़ियाबाजी की जो परफॉर्मेंस है वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे एक यूरोपीय यूनियन की इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर जो 2024 के अंदर हुए, जिस पर हम तो डिबेट करते ही रहे और हम में से जिसने ज़्यादा बात की या जिसकी आवाज़ को ज़्यादा सुन लिया गया, उसके खिलाफ किस तरीके से मुकदमे भी किए गए हम सब जानते हैं। लेकिन इलेक्शन 2024 और इलेक्शन 2024 के ऊपर एक यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिरीन जिनका पाकिस्तान विजिट हुआ और उस इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान का दौरा किया और उस पर उन्होंने एक बाकायदा एक जामे रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ सकी। उस रिपोर्ट को छुपा लिया गया, दबा दिया गया। जब बारहा कहा गया कि उस रिपोर्ट को शेयर किया जाए, तो कहा यह गया कि हमारे जो आप कह रहे हैं मायदा हुआ है एक पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के साथ, उसके तहत हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते। तो रिपोर्ट को दबा दिया गया हुकूमत और ईसीपी के साथ मायदे का एक बहाना बनाकर। तो अब वो रिपोर्ट जो है उसकी जो की फाइंडिंग्स है वो अमेरिका से बाकायदा तौर पर लीक होती है। अमेरिकन मीडिया उसको बाकायदा तौर पर जुबान ज़द-ए-आम अपने मीडिया चैनल्स पर डिस्कस करता है। वही अमेरिका जो कुछ अरसा पहले तक, कुछ महीने पहले तक पींगे बढ़ाने की जिसके साथ हम कोशिश कर रहे थे, जिसके बाइस हमने चाइना को भी नाराज करने की कोशिश की, अब उस अमेरिका ने उस रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग्स है, जो बड़े कुछ सेलियंट फीचर्स थे, जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको बाकायदा तौर पर लीक किया है। उस लीक होने के बाद यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 के ऊपर रिपोर्ट अमेरिकन मीडिया पर लीक होने के बाद मार्को रूबियो का फ़ोन आता है पाकिस्तान के इसहाक डार को, और फ़ोन पर क्या कहा जाता है, बज़ाहिर बताया तो ऑफिशियली यही स्टेटमेंट जा रहा है कि खित्ते में मौजूद सूरत हाल एंड दिस एंड दैट, और बड़ी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन इसके पीछे क्या हकाइक है ये हम सब जानते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया? इस रिपोर्ट के अंदर एक तो पाकिस्तान के जो इलेक्शन 2024 थे उसके ऊपर बदतरीन धांधली और इसके साथ साथ पकड़ धकड़ जिस तरह इलेक्शन से पहले की गई, जिस तरीके से तजवीज़ कुनंदगान, तायद कुनंदगान, तमाम तर लोगों को पकड़ा गया, कैंडिडेट्स तक को पकड़ा गया, लोगों को उठाकर गायब कर दिया गया। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन पर कदगने लगाई गई और उनको किसी किस्म की जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी। उसके साथ साथ लापता अफराद के हवाले से, तशद्दुद जो लोगों पर किया गया उसके हवाले से, बहुत से कारकुन इस जमात के गायब कर दिए गए, उस हवाले से भी बात की गई। ये जो सेलियन फीचर्स हैं, ये जो तमाम तर पॉइंट्स हैं, ये ड्रॉप साइट न्यूज़ ने जारी किए हैं और इससे पहले भी बहुत कुछ लिख चुके हैं, लेकिन अभी जो ड्रॉप साइट न्यूज़ ने खबर जारी की उसके मुताबिक ये भी कहा गया है कि इंटरनेट की बंदिश, क्योंकि इस कैंपेन के दौरान पीटीआई को तो कदगने थी जो ऑलरेडी मैंशनड है, जल से जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्विटर के ऊपर स्पेसेस करती थी और हम सब जानते हैं जब वो स्पेस करने आते थे तो कोई मछली, कोई तार काट जाती थी और उसके बाद पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो रफू चक्कर हो जाता था। इलेक्शन डे पर इंटरनेट को जिस तरह बंद किया गया उसका जिक्र किया गया ताकि वोटर्स का आपस में कम्युनिकेशन जो है उसको तोड़ा जा सके, उसको ब्रेक किया जा सके। पोलिंग डे के बाद नताइज को जिस तेजी से तब्दील किया गया, जो नाकाम थे उनको कामयाब और जो कामयाब थे उनको नाकाम करा दिया गया। गैर मुनसिफाना तरीके से जो इलेक्शन प्रोसेस था उसको जो है वो चलाया गया। और ये भी जिक्र हुआ इस तमाम रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान में जहां पर सब कुछ इंतजामिया के अंडर हो रहा था, जहां पर लोगों की पकड़ धकड़, लोगों को गायब करके उन पर तशद्दुद करना, सहाफ़ियों को अफेयर कर देना, उसी सब के दौरान कानूनी महाज के ऊपर भी पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेश था बिल्कुल इंतजामिया के साथ। और जिस तरह से इंतखाबी निशानात छीने गए और जिस तरह से वो तमाम तर सिचुएशन की गई, और उसके साथ साथ काजी फायद ईसा का भी डेफिनेटली इसमें जिक्र किया जाए तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि कानूनी महाज में जहां इंतजामिया का साथ दिया जा रहा था वहां पर जो कानून का सरपरस्त था उस टाइम वो डेफिनेटली हम सब जानते हैं काजी फायद ईसा थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2024 फरवरी में इलेक्शंस हुए, अब हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2026 का फरवरी, साल से ऊपर गुजर चुका है। आखिर क्यों इसके ऊपर बात हो रही है और आखिर अमेरिकन मीडिया से ही क्यों डिस्कशन का आगाज हुआ, इनिशिएट क्यों वहां से हुई डिस्कशन? अमेरिका को क्या अब आपकी मजीद जरूरत नहीं रही? तो अमेरिकी मुबस्सिरीन भी, अमेरिकी तज्जियाकार भी इसी तरीके से इसको डिस्कस कर रहे हैं और वो तमाम तर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जरूरत जो यूक्रेन रूस जंग के अंदर, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जिस तरीके से थी पाकिस्तान की जरूरत, जिसके बायस इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, जब इमरान खान ने जल्द से जुलूसों के अंदर आके बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि हम गुलाम नहीं है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी के कहने पर डिजाइन करेंगे, असलहा नहीं देंगे, लेकिन बाद में छुपे तरीके से भी कितने तरीकों से असलहा दिया गया, यूक्रेन के साथ किस तरीके से मामला निपटाए गए अमेरिका के कहने पर, वो एक बड़ी डिफरेंट और अलग कहानियां हैं जिस पर ड्रॉप साइट बहुत कुछ लिख चुका है। बहुत सारी हसास चीजें जिस पर अगर यहाँ बात की तो बहुत कुछ हो सकता है। लिहाजा
वो लग ये रहा है, अमरीकी मुबस्सिरीन को लग रहा है, वो ये तज्जिया कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो मोर नीड ऑफ पाकिस्तान इन यूक्रेन रशिया वॉर। अमेरिका को अब पाकिस्तान की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आवाज़ें उठना अमेरिका के अंदर से शुरू हो गई हैं। यूरोप के अंदर ऑलरेडी आवाजें उठ रही हैं। जेन मेरियट से मुलाकात महमूद खान अशरफजई की बरतानवी हाई कमिश्नर से, और महमूद खान अशरफजई का एक क्लियर करना कि रेयर अर्थ मिनरल्स के मायदे आप जिन लोगों के साथ साइन कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम का इन मायदों को कोई सपोर्ट नहीं है। फिर जेन मेरियट को ये क्लियर करना महमूद खान अशरफजई की जानिब से कि आप 8 फरवरी के इंतखाबात पर ये जानते बूझते हुए कि वो इंतखाबात अनफेयर थे, क्यों आप खामोश हैं? ये काम नहीं कर सकी कोई ऑपोजिशन जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी जिसका लीडर जेल में है, जिसके कारकुनान को गायब किया गया, गोलियां चलाई गई, लेकिन महमूद खान अशरफजई ने किया। तो यूरोप के अंदर आवाज ऑलरेडी फैल चुकी थी। अमेरिका की जानिब से रिपोर्ट मीडिया पर लीक होना, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट का लीक होना, इलेक्शंस 2024 के ऊपर उस रिपोर्ट के लीक होने के बाद मार्को रूबियो की कॉल, मामला इतना सादा नहीं है। और मामला कॉल उस वक्त जब कल दोबारा कतर का दौरा करेंगे, तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, इस इकट्ठ के अंदर से निकल कर क्या आएगा? क्या सब लोग इसराइल को मिलकर आंखें तमाम इस्लामी ममालिक दिखा पाएंगे? ये अहम सवाल है। और उसके साथ जो इससे भी ज्यादा अहम है, अमेरिका ने जो दौरा किया इसराइल का इस टाइम के ऊपर, अमेरिका ने बेशक ये कहा कतर पर हमले के बाद कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, अमन के लिए कोशिशें की जा रही थी, कतर सालसी का किरदार अदा कर रहा था, लेकिन कतर पर ही हमला अफसोसनाक है, मजम्मत है। लेकिन साथ ही अमेरिका ने ये कहा कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं तो हम इसराइल के साथ नहीं खड़े। तो इसराइल की सेफ्टी, इसराइल को बचाना, अमेरिका ने ये दौरा इस वक्त के ऊपर इसराइल का करके वाजे किया है कि अपने पार्टनर को बचाना तो हमारा फर्ज है, हम बचाएंगे। इसराइल को कहा भी जाता है कि बगल बच्चा अमेरिका का। तो ये इस टाइम के ऊपर ये सारी कहानी, एक जाने मैंने आपको जो दौरे का बताया, फिर जो यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट लीक होकर सामने आती है, ये चीजें इतनी सादा और आसान नहीं है। कहा पहले ही कहा था कि जो चौधरी है उससे लड़ाई भी नहीं अच्छी, दोस्ती भी नहीं अच्छी, लड़े भी मत, लेकिन चौधरी से, जो पूरी दुनिया का चौधरी है, उससे दोस्तियां भी मत करें, पींगे मत बढ़ाएं। इससे पहले भी जिन्होंने उसके कहने पर, इस चौधरी के कहने पर, जिसने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में धकेलने की कोशिश की, तो उसका रिजल्ट क्या वो हम सब जानते हैं। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट में पाकिस्तान की फौजी पुष्तपनाही वाली हुकूमत को अवामी मैंडेट के बरक्स मुसल्लत करदा करार दिया गया है। फौजी हुकूमत ने मीडिया को सख्त पाबंदियों के साथ काबू में रखा और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकने के लिए पाबंदी आयद की गई। ड्रॉप साइट न्यूज ये कह रहा है। सिर्फ ये नहीं, ड्रॉप साइड न्यूज कह रहा है कि पीटीआई कारकुनान, हजारों कारकुनों की गिरफ्तारियां, इलेक्शन डे पर नताइज की तरसील में तात्तुल से शफाफियत मुकम्मल तौर पर खत्म हुई, अनलॉफुल रिटर्न यानी गैर कानूनी तौर पर उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। ड्रॉप साइड न्यूज ये भी लिख रहा है। तो ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है जो आपके सामने रखी है और ये कहानी है। दूसरी जानिब इमरान खान के बेटे कासिम दोबारा एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन अब की बार पहले से भी ज्यादा संगीन और सीरियस बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान सन से फादर केप्ट इन डेथ सेल as he files UN appeal alleging torture, no one is safe। तो अब उन्होंने अपील भी दायर कर दी है। पहले भी वो जिक्र कर चुके हैं, पहले भी वो इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि हमारे वालिद वहां पर सेफ नहीं है। और इमरान खान की वो कुछ चीजें जो निकल कर सामने आई, जैसे कान की तकलीफ, ये वो चीजें जो अल्लाह माफ करे जानलेवा नहीं है, बट ऑब्वियसली अनकंफर्ट एक पैदा कर सकती हैं। एंड इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम, अगर इनको नहीं टाइमली सॉल्व किया जा सकता तो कान का मसला, ये जो कान सीटियां बजना और जिस तरीके से उनको एक कैद तन्हाई में रखा गया है, फिर दांत का इन्फेक्शन, ये चीजें दे कैन बी टर्न आउट इनटू सम सीरियस इशू, गॉड फॉरबिड। तो ये टाइमली सॉर्ट होना बहुत जरूरी है। बेटे भी इसी तमाम जानिब जो है वो इशारा कर रहे हैं, अमेरिका की जानिब से प्रेशर भी आ रहा है। ये कहा जा रहा था, पिछले दिनों डिस्कशन हो रही थी कि एक प्रेशर जरूर मौजूद है सर्कल्स पर यहाँ पे कि ये जो मामला है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इमरान खान की सेहत के हवाले से और ये तमाम तर प्रेशर्स चल रहे हैं, तो शायद इमरान खान को क्या बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा या शौकत खानम, ये डिस्कशंस चल रही थी। और अब ये खबरें आ जाना, ये इतना सादा मामला नहीं है। पंजाब के अंदर सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ इंतहाई संगीन। 16 से 18 सितंबर एक और अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिशों का। यानी इस वक्त हुकूमती आदाद-ओ-शुमार में अगर गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स रखूं तो 1000 से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। लोग वहां पर जिस तरीके से, वहां पर लोगों को यानी कोई मदद नहीं है। ये मेरे सामने एक फात शहबाज खान जो रिपोर्टर है, एंकर भी हैं, इनकी जो खबर है वो कह रहे हैं जलालपुर पीरवाला से 40-50 किलोमीटर दूर इस इलाके में हम आए हैं। इस 50 किलोमीटर के एरिया में हमें ना तो कोई कश्ती नजर आई, ना कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नजर आया, कोई एसी डीसी कोई नजर नहीं आया। सड़क टूटने की वजह से शहर तक का रास्ता भी बंद है। एक जानिब आपको गुड़िया बाजी की कैंपेन नजर आ रही है जो कहती है मैं गुड़िया हूँ, मुझे फैमिली में भी सब गुड़िया बाजी कहते हैं, तो वो गुड़िया बाजी आपको कैंपेन करती दिखाई दे रही है। बैग्स हैं जिन पर फ्रंट पर गुड़िया बाजी की तस्वीरें भी चस्पा हैं, पेस्टेड है। अंदर एक लेस का पैकेट है, एक जूस का डब्बा है और कहा जा रहा है आपकी वज़ीर आला मुश्किल वक्त में आपके साथ है। वो लोग जिनके सर पर छत नहीं रह गई,
जिनके बच्चों को तन कवर करने के लिए कपड़े, जिनके सब कुछ, जिनका घर सफाई हस्ती समेट गया, उनको एक लेस और का पैकेट और जूस दिया जा रहा है और उस पर उन्हें वो देकर कहा जा रहा है कि आपकी वज़ीर आला आपके साथ है। जो हाल इस वक्त हो चुका है, कहा जा रहा है तरह तरह के मुख्तलिफ और जहरीले सांप, इस वक्त 3 तरह के सांप उस पूरे पंजाब के खत्ते में दाखिल हो चुके हैं, जनूबी पंजाब, और जहाँ पर इस वक्त फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं। भारत से ये सांप आए, पॉइजनस सांप है, और ये उस जानवर का घेराव करते हैं जो दूध देता है ऑब्वियसली, और लाइफ स्टॉक हमारा ऑलरेडी कितना डैमेज हो चुका है। अब जो कहानियां हम उन जगहों से सुन रहे हैं, पंजाब में तो फिर जाकर टिकटॉक्स बन रही थी ना, ये जनूबी पंजाब है। वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ पंजाब, जलालपुर, कसूर, अलीपुर, ये जो जगह है, यहाँ पर तो टिकटॉक बनाने भी कोई नहीं जाएगा। यहाँ पर तो वो जगह जो फाज शहबाज खान भी रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर तो दूर दूर तक आप कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, मजीद बारिशों की फोरकास्ट है, अल्लाह पाक रहम करे, क्योंकि यहाँ पर जो हुक्मरान है वो टिकटॉक्स की हद तक है, वो स्टेज शोज में कह रही हूँ कि उसकी हद तक है। बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ स्टेज शोज, क्योंकि एक बाकायदा स्टेज सेट करके एक पूरा शो रचाया जाता है। एक हॉर्स एंड कैटल शो भी वैसे किया गया था, तो उसी के तर्ज के ऊपर शायद शोज के बड़े शौकीन ये लोग हैं, वही देखते आए हैं। उसी के तर्ज पे इन्हें लगता है कि हमारा हुक्मरानी भी होगा, उसी पर हम मामलात को चलाएंगे। लोग यहाँ पर घरों से हाथ धो बैठे, अपने रिश्तों से हाथ धो बैठे, जानों से हाथ धो बैठे। तो खुदारा जो हालात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें, जो हमें नजर अभी दूर दूर तक नहीं आ रहा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान सफारती महाज पर, खारजा के महाज पर, फाइनेंशियल यानी माशी महाज पर, हर तरफ से पाकिस्तान इस टाइम घिरा हुआ है। अल्लाह पाक रहम करे। मजीद अपडेट्स अगले व्लॉग में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।